हाय बच्चों। ये वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए है जो सीयूईटी को अपना सपना मानता है, जो मानता है कि उसको इस बार सीयूईटी को क्रैक करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसी बाउंडेशन है जिसकी वजह से वो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ पा रहा है। मैं बहुत ही क्लियरली यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी और बात करना चाहूँगी उन मेजॉरिटी बच्चों की जो कि खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं, खुद से वो करना चाहते हैं चीज़ों की तैयारी। क्योंकि मैम पढ़ना तो हम चाहते हैं बट कहीं ना कहीं हमारा फैमिली बैकग्राउंड हमें अलाउ नहीं कर पा रहा है कि हम कहीं पर कोई बैच ज्वाइन करें, कोई कोर्स ज्वाइन करें। तो मैम हम लोग क्या सीयूटी क्रैक नहीं कर सकते? क्या हम लोग अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते? आप सभी लोगों के लिए बच्चों ये वीडियो है एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ वीडियो आप सभी लोगों को सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा कि क्या यूट्यूब से पढ़कर, जी हाँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जो आप लोगों को अनगिनत मौके देता है, लेकिन बस उस मौके को यूज कैसे करना है वो आपके हाथ में। आप कैसे अपनी जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज कैसे करते हो वो आपके हाथ में है। लेकिन यूट्यूब से पढ़कर कैसे होगा सिलेक्शन? बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है देखो, लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारी वो होता है ना, रास्ता एक आसान होता है, एक कठिन होता है। तो ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो आप डेफिनेटली इस कठिन रास्ते को आसान बना सकते हो। और मुझे लगता है वही है कि दो ऑप्शंस हर बच्चे के पास होते हैं। आसान ऑप्शन से भी सिलेक्शन मिलेगा, मुश्किल से भी मिलेगा, लेकिन पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा। तो अगर हाँ वो बाउंडेशन आपके बीच में है कि आप लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं कि आप लोग एक बैचेस को इनरोल कर सके, तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर यहाँ पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे कैसे यूट्यूब से पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा, ये वीडियो आपको बताएगी। तो आई थिंक ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं चाहूंगी हर एक बच्चा यहाँ वीडियो की बार लाइक करेगा। और मैं यहाँ पर बात करूंगी सीयूटी 2024 की सच्चाई की, रियलिटी की, क्योंकि यार रियल पिक्चर नहीं पता मुझे तो मैं तैयारी करूं भी तो करूं कैसे, पढ़ूं भी तो पढ़ूं कैसे, और कहां से पढ़ूं और कितना पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, ये सारे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं। तो एक बार जरा नजर मारिए 2024 की रियलिटी के ऊपर। अगर हम उम्मीद करें रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि यार देखो पिछले 2 सालों में आपका जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया है, पहले साल में आपके 9 से 10 लाख थे, दूसरे साल में आपके 15 से 16 लाख थे। इस साल उम्मीद है कि 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन आपके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 20 लाख रजिस्ट्रेशन में से अपेयर होने वाले बच्चे हाँ कुछ कम होंगे। उम्मीद है कि यार पिछले साल आपके 15 में से 11 लाख बच्चे अपेयर हुए थे, इस बार 20 में से 15 लाख तो कम से कम अपेयर होंगे। ये नंबर मैम बड़ा क्यों होता है? क्योंकि देखो नए बच्चे तो हैं ही, जो 12th के बच्चे हैं वो तो आ ही रहे हैं, बट बहुत सारे पुराने बच्चे भी हैं जो 2022 के हैं, 2023 के हैं। बहुत सारे वो बच्चे भी हैं जो आपका एग्जाम इस बार दोबारा से देंगे और वो आपसे प्रिपेयर्ड है, वो आपसे ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो सकता है, प्रिपेयर्ड नहीं है बट एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है। और ऐसे बहुत बच्चे इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बारी है बेटा आप लोगों के शाइन करने की, आप लोगों के इस ये जो दलदल होता है ना, जब हमें लगता है कि यार कोई मैम और छोड़ नहीं दिख रहा है, उससे बाहर निकलने की, एक कदम उठाने की, अपनी सक्सेस की तरफ एक कदम उठाने की, उस मंजिल की तरफ जिस पे आपको पहुंचना है। राइट, तो यहाँ पे वो 15 लाख बच्चे तो डेफिनेटली होंगे जो एग्जाम में अपेयर होंगे। और अगर मैं बच्चों सीटों की बात करूं तो ये तो नहीं बढ़ने वाली, 2 लाख के आसपास टोटल सीट्स रहती हैं, ठीक है। मतलब जिसमें आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, इसमें बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज होंगी आई थिंक, बट वो इतना रेलिवेंट नहीं होती है जिनमें आप एडमिशन लेना चाहोगे। अगर मैं टॉप सीट्स की बात करूँ वो 70,000 के आसपास मैंने माना भी है। 70,000 केवल ड्यू की नहीं है, ड्यू में भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो कि खाली रह जाती हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ड्यू में भी आपकी कुछ ही परसेंटेज, मतलब मैं बोलूँ चलो 80% ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं, 20% वो भी आपकी खाली होती है। फिर BHU है, JNU है, JMI है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो उनकी भी कुछ टॉप क्रीम सीट्स अगर मैं जोड़ लूं तो 70,000 के आसपास टोटल आपकी टॉप सीट्स जो है मैं सीयूटी से बोल सकती हूँ कि आपकी निकल के आएंगी। इसमें मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नहीं डाल रही हूँ, जैसे जो आपकी प्राइवेट मानव रचना और ये सब यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि यहाँ तो आप बस एग्जाम दो, फीस भरो तो आपको एडमिशन मिलेगा। बट मुद्दा ही वही है, फीस का मुद्दा है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितना हम स्पेंड करें और उसे समझदारी से कैसे। क्योंकि देखो यार हर इंसान के पास एक अपना बजट होता है, ठीक है, फैमिली है, चीजें हैं, लेकिन उन पे आपको सोचना है कि यार मैं इससे मैक्सिमम फायदा कहाँ से निकाल के लाऊं, क्योंकि सिलेक्शन तो मुझे चाहिए, तो उसको कैसे यूज करना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फिर क्यों ही मैं एक एग्जाम की तैयारी करूं, राइट। तो हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेंगे। मैं यहाँ पे ना आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगी। ये तो आपने डेटा देखा,
मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑल ओवर इंडिया की, 2022 का डेटा है, ठीक है। 2022 में सीयूईटी में अप्रोक्सीमेटली 3.3 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश यूपी से थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे दिल्ली से थे, फिर बिहार से थे, फिर हरियाणा से थे, फिर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मतलब हालांकि और भी स्टेट से बच्चे थे, मेजोरिटी का डेटा है आपका। तो आप देखोगे कि यार थोड़ा कॉम्पिटिशन है आपके ऐसी जगहों से जहाँ पे मुझे नहीं लगता बहुत हाई फाई कोचिंग्स जो हैं आपकी पहुंच चुकी हैं, और आप वहाँ पे मतलब हो सकता है आप दीदी भैया से पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या वो उतना एक्सपीरियंस्ड आपको तैयारी करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो बहुत बच्चे फेस कर रहे होंगे। साथ ही में अगर मैं 2023 की बच्चों बात करूँ तो 2023 में थोड़ा सा डेटा 2.9 लाख उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, 1.6 दिल्ली का थोड़ा सा नंबर बढ़ गया था आपका। उसके बाद बिहार से बहुत बच्चे थे 82,000, हरियाणा से आपके 61,000, राजस्थान से 59, झारखंड से बच्चे बहुत ज्यादा आए थे 64,000, मध्य प्रदेश से 53 और जम्मू कश्मीर से बच्चों 50,000 बच्चे थे। मतलब मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सीयूटी एग्जाम में जो ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं ना वो बैठते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसा एग्जाम हो चुका है जो नेशनल लेवल का बन चुका है और बहुत अच्छा कंपटीशन है, लेकिन अब उनकी तैयारी को सेम लेवल पे कैसे लेकर आया जाए। अब जम्मू कश्मीर में एक बच्चा बैठा है तो उसको कैसे वो क्रीम लेवल की तैयारी करवाई जाए। एक तो देखो ऑप्शन हमेशा है बैचेस का, मैं बोलूंगी कि अगर आप थोड़ा सा भी फाइनेंशियली एबल हो तो आप पहले बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और अड्डा 247 पे आप भरोसा बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, पिछले 2 सालों से मैंने रिजल्ट दिया, नैनो की वो इस बार भी आने वाला है, जो बच्चे पेड बैचेस में उनका आएगा ही आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मुद्दा कर रही हूँ यूट्यूब वाले बच्चों की बात, जो कि बाय चांस किसी बैच में इनरोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो कर पा रहे हैं, नहीं करा है, प्लीज कर लीजिए, और अगर कर नहीं पा रहे हो तो एक बार ये बात सुन लीजिए। अब देखो अगर आपको एग्जाम को बच्चों क्रैक करना है तो 3 बहुत प्रमुख चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए। ऑनलाइन एग्जाम है, अब ये ऑफलाइन एग्जाम भी नहीं है कि जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने किताबों से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आप लोग वहां पे जाके कर लोगे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको वो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप हो सकता है एक सवाल को कॉपी में अच्छा सॉल्व करो, बट वो कंप्यूटर पे आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम प्रेशर, वो एग्जाम को सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है ना वो आपको तभी आता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो वो बहुत जरूरी है। तो 3 चीजें हैं जो हर बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। ये आपके सिलेक्शंस है जो सीयूटी अड्डा के 2023 के ऑल ओवर इंडिया की मैं आपको यहाँ पे बात करी हूँ। तो हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जुड़े हैं, उन्होंने रिजल्ट पाया है। मैं अब 2024 की बात करी, मैंने आपको तो 23 का डेटा भी दिया, 22 का डेटा भी दिया, 23 के रिजल्ट भी दिया, मैं 24 की बात कर रही हूँ। तो 24 के लिए अगर आपका सवाल ये है कि मैम हर बच्चा कैसे पढ़ सकता है, क्या बहाना ये दिया जा सकता है कि यार मेरे पास पढ़ने के लिए चीजें नहीं थी तो मैम इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, या मुझे कोई टीचर नहीं मिला इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या ये बोला जा सकता है? अपने दिल से एक बार पूछ के देखो, क्या कंटेंट की कमी है? आई डोंट थिंक यूट्यूब पे कंटेंट की कमी है, और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि आपकी मंजिल सीरीज जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है, उसमें सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो अगर आप केवल यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे अगर आपने ठाना है एग्जाम को क्रैक करने का। तो 3 बातें जो मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, 3 बातें, अगर आपको एग्जाम को प्रिपेयर करना है खुद से, ठीक है। बैचेस में तो हम सब ध्यान रखेंगे, अगर आप बैचेस में आ जाओगे तो कोई टेंशन नहीं लेनी तुमको, कोई भी। अगर थोड़ा सा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी एजुकेशन पे तो प्लीज एनरोल इन अ बैच। अदरवाइज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, 3 थिंग्स दैट यू नीड, दैट इज परफेक्ट डिटेल्ड लेक्चर्स। किताबें होनी जरूरी है, बिना किताबों के नहीं चलेगा। और अगर थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा भी, तो टेस्ट सीरीज पे तो कर ही देना, क्योंकि इसके बिना तो बेटा नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं बोलूँ तुम लेक्चर्स मत लो, तुम बैच भी मत लो, तुम्हें लेक्चर्स यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा दिए जाएंगे, बट ये दोनों बातें तो इस पे तो इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी। अब ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपने ठाना है ना बेटा सिलेक्शन लेना है तो कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैम बेयर मिनिमम क्या है। क्या ये टेस्ट सीरीज का ऑल्टरनेटिव, मुझे कोई भी बच्चा बता दे यूट्यूब पे कि आप टेस्ट सीरीज का ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हो। आपको अगर 20 टेस्ट लगाने हैं एक सब्जेक्ट के तो वो आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स लेने हैं तो उसके लिए मैं बस बोलूंगी एक सीरीज फॉलो कर लीजिएगा, मंजिल 2.0 मंडे से स्टार्ट हो रही है, सभी सब्जेक्ट्स की होने वाली है, उसका शेड्यूल कम्युनिटी पे है, प्लीज एक्टिव रहना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो लाइव क्लासेस का प्रॉब्लम आपका भी यहाँ पे सॉल्व होगा अगर आप इसको पूरी तरीके से फॉलो करोगे, नोट्स बनाओगे। और मंडे को मेरी क्लास रहेगी वहां पे शाम 6 बजे। बाकी दोनों चीजों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी
इस पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आप केवल यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, ये आपको मंजिल से मिलेगा, और बाकी जो आगे की सीरीज है उसे एक लेक्चर नहीं छोड़े बिना अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोग कम से कम पहले चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढ लोगे। बाकी दो चीजें, टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। तो जो भी बच्चा यहाँ पे है, जो भी बच्चा एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहता है, एक चीज इंश्योर करेगा कि नीचे की दो चीजों को अपना स्टार्ट कर दे। यहाँ से पढ़ाई करे, यहाँ से क्वेश्चन लगाए, यहाँ से टेस्ट करे। अगर ये तीनों स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आप लोगों को यूट्यूब से पढ़कर भी सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि कंटेंट की कमी यहाँ पर नहीं है। तो अब जो भी बच्चा वो बोल रहा था ना मैम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैम हम पढ़ नहीं पाते, तो वो वाला बहाना तो बच्चों गया। अभी वो बहाना इसके साथ खत्म हो जाता है। एक बार मैं बस यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, आपकी टेस्ट सीरीज हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। साइंस की यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, एक एस है और एक एस प्लस है। एस प्लस में बस फर्क इतना है कि यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपकी किताबें, आपकी जो भी स्ट्रीम है आप उसकी किताबों को एक बार एनरोल कर सकते हैं। जो भी आप लोग यहाँ पे बैचेस ले रहे हो, किताबें ले रहे हो, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y513 कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिनिमम रिसोर्सेज में सिलेक्शन पाने का एक तरीका है, यूट्यूब से लेक्चर फॉलो करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और किताब से क्वेश्चन करिए। इससे सिंपल फंडा बच्चों आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो बेयर मिनिमम करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो एकदम से अपने अंदर एक वो ठान लीजिए कि मंडे ऑनवर्ड्स मैम लगा के छोड़ेंगे। और जैसे ही साथ साथ, ये नहीं कि मैम लास्ट में किताबें लगाएंगे, लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाएंगे, शुरू होने से पहले, जैसे ही आपका ये शुरू होने वाला है, मंडे को शुरू हो रहा है, मंडे से पहले अपनी किताबों का इंतजाम कर लीजिए, ताकि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मैम ने थ्योरी पढ़ाई, मैंने क्वेश्चंस लगाए, चैप्टर खत्म हुआ, जाके टेस्ट करा। ये एक साइकिल बनानी खुद से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं, मेक श्योर करिए आप इस पे काम करना शुरू कर दें। जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ, अड्डा 247 पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज के अंडर ग्रेड एंट्रेंस पे CUET में आपका जो भी स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियली एबल है तो आप बैचेस में एनरोल करिए, महापैक में एनरोल करिए विद द सेम कोड फॉर डिस्काउंट। अदरवाइज जो बेयर मिनिमम चीज है वो है आपकी, दैट इज साइंस की टेस्ट सीरीज। आप सब कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिख रही है, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ओपन कर लीजिए, दैट इज यहाँ पे आपको 100 से ज्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं। सो आई थिंक इट इज वन थिंग जो आपकी तैयारी को एकदम 4 चांद लगाने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस कोड के साथ कोई भी टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक इट्स क्लियर विद एवरीबॉडी। आई होप आप इसको अपनी जिंदगी में डालेंगे और मंडे ऑनवर्ड्स वो कसम ले लेंगे कि यार बेटा अब तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, गो फॉर इट।